जय हिंद दोस्तों। आप सभी सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। मेरे भाई, आपका एग्जाम आने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का। ओके मेरे भाई, मेरा कहना ये है कि आप सवाल करो 21 से ऊपर ने, कि जो सवाल आपका आ गया है 3-4 साल पहले बस करो ना, वो सवाल आप करो। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बात तो ये एग्जाम आ जाए 6 साल के बाद। इससे जो पिछला एग्जाम जो होगा वो कब हुआ था? 18 में। तो आप क्या करो कि 18, 19, 20 के आसपास जो आरआरबी ने जो एग्जाम लिया है टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, उन सभी सवालों में करो। आप क्या करते हो? आप आज भी सवाल करते हो 2014 वाला, 2012 वाला, 2000 वाला। ये सब सवालों को नहीं करना है मेरे भाई। बात को आप मानते नहीं। आपको लगता है कि इसमें कल का सवाल होगा तो उसी पर रहेगा, वैसा कुछ नहीं होता। ओके, सवाल का लेवल बढ़ गया है और जिस सवाल आपका नया सवाल आएगा उन सभी सवालों में से जो सवाल रहेगा 4-5 साल में, उसी टाइप का सवाल आपका जो है वो आएगा। ओके, आप कोशिश करें कि सवाल जो मेरा हम करें वो 18 के बाद का सवाल जो है करना शुरू कर दें, ताकि 18 में हुआ था ग्रुप डी का एग्जाम। ओके, उसके बाद से करना है। उसके पहले वाला सवाल वो खत्म हो चुका है। ओके मेरे भाई, आ जाइए। तो आपको आज सिखाते हैं सवाल परसेंटेज का। चलिए। ओके मेरे भाई, आ जाओ। सवाल करना नहीं है, सवाल को सिखाना है, सिखाएंगे। ठीक है, सवाल सिर्फ सीखना है आपको कि कैसे सवाल करते हैं और जल्दबाजी कैसे करते हैं। एक नाम होता है शॉर्ट ट्रिक। बहुत आप लोग सुने होंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है। होता क्या है? लिखना कम है, वही आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाता है ना। लिखना कम है वही शॉर्ट ट्रिक है। चलो मेरे भाई, तो सवाल लगा दे। ओके मेरे भाई, सवाल लगाएं। ये सवाल देखिए पहला। मेरे भाई देखिए, आपका सवाल जो होगा वो होगा परसेंटेज का। और इसका एक क्लास जो है वो हो गया है। ये आपका सेकंड क्लास। उस क्लास में क्या हुआ था? थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सवाल हुआ था। आज आपका है 11वां से लेकर उससे पहले 10 सवाल आपका जो है वो हो गया है पिछले क्लास में। तो मेरे भाई आ जाओ, तो सवाल करते हैं 11वां से। सवाल है आपका 11वां। 10वां क्या हुआ? 10वां सवाल है ना। जी मेरे भाई, इससे पहले आपका 9 सवाल हुआ, ये आपका 10वां सवाल। ठीक है, चलो। सवाल ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 50.7% अधिक है तो बी की आय ए की आय से लगभग कितने कम है? देखिए मेरे, आप कहेंगे सवाल जो है आप जहां तहां से करवाते हो। नहीं मेरे भाई, सवाल जहां तहां से नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन का, एक टाइप का एक ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो आएगा एग्जाम आपका, अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें हजारों टाइप बन गया है। टाइप अब चेंज हो गया है। जो आप पहले पढ़ते थे कि 6 से 7 टाइप में पूरा, इसका पूरा चैप्टर खत्म, अब वो नहीं है। अब ये है कि नया सवाल नया टाइप, नया सवाल नया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइप को करेंगे एक ही सवाल, ताकि टाइप बहुत सारा है और सबको कवर करवाना है। ओके, चलो। ये देखो सवाल है एनटीपीसी 2021 का। हमने क्या बोला? 18 के बाद एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सभी का जो जो हुआ है उन सबका निपटाना है। सवाल यह है कि यदि ए की आय बी की आय से 50.7% अधिक है तो बताओ बी की आय ए की आय से लगभग कितना परसेंट कम है। यहाँ पे दो नाम है ना, एक नाम है ए और एक नाम है बी। मेरे भाई आपका सवाल यहाँ पे सामने है, मेरा सवाल जो है मेरे सामने है बोर्ड पे। ओके, तो आप ये मत सोचना कि सवाल जो है वो देख के करता है, वैसा कुछ नहीं है। मेरी भावनाओं को समझो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी समस्या झेलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपका सवाल यहाँ पे सामने।
देखिए सवाल ने कहा है कि कितना अधिक है, 50.7% अधिक। ये सवाल कहानी है परसेंटेज का, तो ये पहले लाओ इसको फ्रैक्शन में। ये पहले है कैसा, ये पहले है परसेंटेज में, इसको लाना पहले फ्रैक्शन में। कैसे होगा, हटाएंगे परसेंटेज, नीचे बैठ जाएगा 100, कटेगा 50 से 100 दो बार में, कितना आ गया 1/2, आगे 1/2, सॉरी मेरे भाई 1/14, दुना 14, 1/14 कितना आ गया 1/14। सवाल कहा है 50.7% अधिक है किसकी, ए की आय अधिक है बी की आय से। बी की आय से बोला है ना, अगर हम नीचे हमेशा मान होता है टोटल का, अगर हम बी का आय 14 मान लें, भाई इसका आय जो है वो 14 है, तो ये एक जो है वो अधिक हुआ किसका, ए का। अगर ये 14 है तो कितना हुआ, 14 और 1 15, इसका आय हो जाएगा 15। ऐसे आप निकालोगे, दिया हुआ है परसेंटेज में, सवाल जो बनता है ना वो बनता है आपका फ्रैक्शन से, ना कि परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं। इसका जस्ट उल्टा बोला है कि बताओ अगर ए का आय बी से अधिक है तो बी का आय ए से कितना कम है। देखो आप, ये 15 ये 14 है, कितना कम है, एक कम है इससे। इस बार पूरा बोला गया है ए से, तो ए कितना है 15 से, 1/15 आपको निकालना है परसेंटेज में, गुना करो 100 से, लगा दो आप साइन परसेंटेज का। जब भाग दोगे 15 से 100 में तो यहाँ पे आएगा 6.67%। कितना आएगा 6.67%। आप कहोगे कैसे करेंगे, आप सिंपल से भाग दोगे 15 से 100 में आ जाएगा। और ये बताए हैं आपको परसेंटेज का सबसे जो पहला क्लास होता है उसी में कैसे याद रखना है, कुछ याद रखना। जैसे देखिए पर आपको 1/15 का मान याद है कि भाई 6.67% होता है, तो आप क्या करोगे कि जो 100 से भाग देने में जो समय लग जाएगा मेरा, भाग तो देंगे ना, जो समय लगेगा वो समय ना लगे, इसलिए कुछ चीजें जो है याद करना पड़ता है, रटना होता है। यहाँ पे मैथ है, इसमें सीख भी लेना है, याद भी कर लेना है और रट भी लेना है, सब कुछ कर लेना। ओके चलिए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसका जो एरिया है उसमें 60% की वृद्धि हो जाए। इसको करने से पहले आपको रखना है एक चीज ध्यान में, ठीक है, कि सवाल जो है वो होगा कैसे, ये देखना है। देखिए मेरे भाई, और बोला गया है कि वृद्धि करना है 40% का, वृद्धि करना है कितना का 60% का। चलिए करते हैं। आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 गुना बी गुना में एच। एरिया क्या होता है 1/2 गुना में बी गुना, आप कहोगे यहाँ लगा सकते हैं हम सक्सेसिव, लगा के देख लो क्या आता है, लगा के देख लो आप। 40 अधिक करना है, 60 अधिक करना है, 40 गुना 60 बटे में 100, बटे में 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 40, 60 40 100, और प्लस में कितना होगा 6 चौक 24, कितना आ गया 124%। क्या ये आपका आंसर होगा, देख के बताओ आप, कहीं पर आंसर है, यहाँ पे सक्सेसिव आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो इस हर जगह सक्सेसिव घुसड़ना भी अच्छी बात नहीं है, आ जाइए। अब यहाँ से आपको सीखना है फॉर्मूले से और कंसेप्ट के सवाल जो है वो कैसे बनता है। देखिए आप जानते हैं कि जो एरिया होता है वो होता है ट्रायंगल का 1/2 गुना बी गुना एच। अब ये जो 1/2 है ये मान जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, ये मान जो है वो फिक्स है, चाहे एरिया चाहे बेस हाइट घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता है। 1/2 जो है उसका मान तो फिक्स रहेगा ना, या कुछ भी हो जाए ना। तो जो एरिया डिपेंड है वो किस पर है, बेस, और जो एरिया होगा वो किस पर होगा, बेस इंटू हाइट। यहाँ आपको एरिया और बेस दिया हुआ है, आपको हाइट निकालना है। अब ये हाइट कैसे निकलेगा, अगर आप एरिया में भाग देंगे
ये वाला बेस से तो ये हाइट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है हाइट, तो ये हाइट कैसे निकलेगा, तो अब एरिया में भाग दोगे बेस से तब ये हाइट निकलेगा। और ये बात आपको अप्लाई करना है कहाँ पे, रेशियो में आ जाइए। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले याद देखिए एरिया, एरिया बोला है कि एरिया जो है वो 60% का वृद्धि हो जाए। आप करो 100 से 160, आंसर वहां से भी आएगा, पर वैसा नहीं करना है। 60% का मतलब होता है 60/100 काट के लिखना है 3/5, 3/5। तो पहले 5 था एरिया, नीचे वाला जो होता है वो हमेशा होता है इनिशियल मान, पहले वाला मान। अगर पहले 5 है, इस बार 3 बढ़ा है, कितना हुआ है, 5 से 3 8 हुआ है, ये हुआ एरिया। यहाँ आपको दिया है बेस, बेस कितना बोला है, 40% बढ़ा है, इसका मतलब होता है 2/5, 40/100 काटो कितना आएगा, 2/5। क्योंकि पहले अगर एरिया 5 है, इस बार 2 का वृद्धि हुआ है, कितना, 5 और 2 7 हो गया है, ये हुआ बेस, 5 और आगे 7। चलिए अभी हम क्या बताएं कि अगर आपको निकालना है हाइट तो क्या करना पड़ता है, एरिया में भाग देना है बेस से, तब ये हाइट निकलेगा। लेकिन यहाँ आप भाग कैसे दोगे, यहाँ तो रेशियो में है ना, रेशियो में जब भी, अभी आप रेशियो नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, पता है पढ़े होगा कभी, पता होगा कि अगर रेशियो वाला चीज ऐसे है, गुना करना है तो सिंपल सा गुना कर देना है, लेकिन अगर भाग देना है तो गुना करना है कोना कोनी। क्या करना है, गुना कोना कोनी। अगर आपने ऐसे गुना कर दिया तो ये हो जाएगा। चलिए 7×5 = 35, 8×5 = 40, हाइट जो आएगा आपका आएगा वो ये होगा 35 से 40। यही बोला है कि हाइट में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 35 है, 40 हो गया है, 5 का वृद्धि कर दिए हैं, कितना से 35 से, 5/35 निकालना है, गुना परसेंट में गुना करो 100 से, 60% का। 5 से कटेगा 7 बार में, 7 से भाग देंगे तो ये होगा आपका 14 होगा ना, 14 पॉइंट में मेरे भाई, जब भाग दोगे आप 100, 7 से 100 में कितना आएगा, 14×7 = 98, 2 बचेगा, बिठाएंगे आप पॉइंट, कितना आएगा, 20, 14। ओके, यानी कि 14.29% आपका जो है वो आएगा आंसर। ऐसे भी हो सकता है 14 सही 2/7%, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर है, लेकिन आपका जो लिखा गया है वो आपका आंसर इसमें है, तो आप इसको इसमें, ओके, जैसा रहे वैसा देना। कौन सा होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, 14.29%। तो आप सोचोगे कि जो सक्सेसिव लगा देना सवाल जो बन जाएगा आसानी से, पर बनेगा नहीं, यहाँ कुछ अलग मामला, हर जगह एक ही नियम को घोषणा है, अच्छी बात। इसलिए हम क्या बोले पहले कि हम आपको मैथ सिखाएंगे, करना नहीं, सीखना है कैसे होता है, जल्दबाजी कैसे। आज ये सवाल करते हैं अगला। अगर आप हर बात को पहले से जानते हैं तो सवाल शॉर्ट हो जाए, नहीं जानते हैं तो सवाल ना बनेगा और ना शॉर्ट होगा, कुछ भी यानी कि सिंपल सा बोल लॉन्ग बन जाएगा। सवाल है 12 नंबर कि एक वस्तु की कीमत जो है वो 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका जो है वो 360 रुपये में 2 kg अधिक वस्तु जो है वो खरीद पाता है। पूछा है बताओ वस्तु का आरंभिक मूल्य जो है वो कितना है। चलिए करते हैं। क्या बोला है कि एक वस्तु का प्राइस में कितना कमी हुआ है, 20%। प्राइस 20 होता है ना, कितना कमी हुआ है, 20% का। आप जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले मान 5 था तो 1 का कमी होगा ना, इस पर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो गया, 4। सवाल बोला है अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो होगा वो घटेगा, सॉरी, ठीक है, घटेगा, या अगर प्राइस घटेगा तो जो खर्चा होगा वो आपका बढ़ेगा। देखिए कैसे, पहले अगर कोई वस्तु का दाम था 5 रुपया तो आप खरीदते थे 4 वस्तु। आज दाम घट गया है, आज दाम अगर 4 रुपया है तो आप खरीदोगे 5 वस्तु। जस्ट उल्टा, प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घटेगा, प्राइस घटेगा कंजम्पशन बढ़ेगा। ओके, आ जाइए।
सवाल बोला गया है कि जब प्राइस घटा, ये सवाल हवा में नहीं होगा, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना भी नॉलेज लगाना पड़ेगा कि जब प्राइस घट गया तो क्या हुआ, उपभोक्ता जो है वो 360 रुपया में 2 kg वस्तु जो है वो अधिक खरीद पाता था। 360 रुपया कल भी था उसके पास, 360 रुपया आज भी उसके पास है, लेकिन हुआ क्या, जितना वस्तु वो खरीदता था 360 रुपया में पहले, उससे वो 2 kg अधिक वस्तु खरीद पाएगा। अब क्यों? क्योंकि प्राइस में जो है वो डिक्रीज हुआ है। देखिए, लेकिन वस्तु कितना अधिक खरीद रहा है, पहले 4 खरीदता था, आज खरीद रहा है 5। कितना अधिक खरीद रहा है, 1 अधिक खरीद रहा है, पर खरीद रहा है कितना एक्चुअल में, 2 वस्तु, तो ये होगा 2। ये एक मान जो है वो रेशियो वाला है और ये मान क्या है, एग्जैक्ट मान है। कितना गुना है ये है 2 गुना। सवाल क्या है बताओ, पहले जो है वस्तु वो कितना पर केजी था, देखो पहले ये वाला होगा कितना, 2 गुना, कितना होगा 8 kg। पहले खरीदता था वो 8 kg। अगर आपसे पूछता है कि वस्तु पहले कितना खरीदता था, तो वो आप मार देते हैं 8 kg। पर उसने पूछा है बताओ पर केजी उसका दाम क्या है, पर केजी उसका जो है वो दाम निकालना है, तो कितना होगा, 360 रुपया में खरीदता था पहले 8 किलो चावल, तो पर केजी कितना होगा, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 45 रुपया। पहले का दाम जो है वो कितना है पर केजी, 45 रुपीज। सवाल करने के लिए थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा नॉलेज, देखिए अपना दिमाग। कोई बात नहीं, अगर आप सवाल करोगे ना, ऐसा सवाल आपने कर लिया 2-4 को तो बन जाएगा। चलिए सवाल करते हैं अगला। मैथ को आप यूं ही उड़ा दोगे, ऐसे करोगे उड़ जाएगा, पर उसको उड़ाने के लिए ना बहुत सारा मेहनत कर, और समस्या सब में, मैथ पढ़ो, रीजनिंग गायब, रीजनिंग पढ़ो, जीके जी गायब। खैर रीजनिंग तो रहता है, रीजनिंग गायब नहीं होता है, गायब होता है जीके जी, सच्चाई है। सवाल है 13 नंबर कि मास्टर जी ने निर्णय लिया है कि जो आयताकार डिजिटल बोर्ड है उसका लंबाई और चौड़ाई जो है वो 2% बढ़ा दी जाए और 8% जो है घटा दिया जाए। पूछा है बताओ कुल परिवर्तन जो है वो क्या है, सिंपल सा है, यहाँ लगा दो सक्सेसिव, क्योंकि इसने पूछा जो आयताकार होता है एरिया वो होता है बी गुना एच, ठीक है, यहाँ लगा दो सक्सेसिव। 2 का वृद्धि किया है, 8 का कमी किया है, 2 का वृद्धि किया है, 8 का कमी किया है, बटे में 100, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 8 माइनस 2 6 होगा ना, माइनस का 6, माइनस में कितना होगा ये 8 गुना 16 यानी कि पॉइंट में 16 आएगा ना, पॉइंट में 16 कितना होगा ये होगा 6.16% का कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमी। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा 6.16% की कमी। ठीक है, ये सवाल आप यहाँ से सक्सेसिव लगा सकते हो। ओके मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ, सवाल करते हैं अगला। सवाल क्या है अगला, 14 नंबर कि एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पीछे में बताओ कितना परसेंट का वृद्धि हो जाए। सवाल अच्छा है, पर यहाँ पर एक 3D फिगर कैसे बनेगा ये देखना है। देखिए सवाल बोला गया है कितना का वृद्धि किया है इसने, 50% का किनारे में। किनारा का मतलब होता है भुजा यानी कि ए, कितना वृद्धि किया है 50% का। 50 का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर 2 है करेगा 1 का वृद्धि कितना हो जाएगा, 2 से 1 बढ़ेगा तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। सवाल कहा है कि बताओ टोटल सरफेस एरिया में कितना का वृद्धि होगा। जो घन का होता है टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a²। 6 मान जो है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, ये मान तो हमेशा आएगा, यानी कि जो ये डिपेंड है वो किस पर है, स्क्वायर पर। अगर आपका यहाँ भुजा है 2-3 के अनुपात में तो ये कितना होगा, स्क्वायर में होगा, यानी कि यहाँ पे होगा
स्क्वायर में कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर। पूछा है कितना का वृद्धि होगा, देखो अब 4 से 9 हो गया है, कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है, किस पर, 4 पर। निकालना है परसेंटेज गुना 100 से, साइन हो जाएगा परसेंटेज का। 4 से कटेगा 100 25 बार में, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, 125%। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 125, कौन सा आंसर होगा, ए नंबर, 125%। अच्छा सवाल था। सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल यो है भाई कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है, बताओ कितना परिवर्तन होगा। सिंपल सवाल है, क्या लगा देना है, सक्सेसिव लगा देना है। 40% का पहले कमी किया, वृद्धि किया, वृद्धि किया, हट जा हट जा हट जा, देखो 40 का वृद्धि किया है, फिर कमी किया है ना, कमी किया है, वृद्धि किया है, कमी किया है, बटे में 100, तो माइनस लगा दो, कमी किया है तो इससे ये खत्म ही हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा डबल जीरो, कितना आएगा, 4 चौका 16 पर माइनस में, तो कितना कमी हो जाएगा, माइनस का 16%। मेरे भाई सक्सेसिव पता होगा ना आपको, सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस में x गुना वाई और बटे में 100। ये परसेंटेज में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर आप तैयारी के लायक नहीं है, फिर आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है मेरे। छोटी सी बात है सक्सेसिव, जब कोई संख्या या फिर कोई चीज बढ़ता है 2 बार में, एक बार बढ़ा एक बार घटा, चाहे वो जितना भी घटे बढ़े उससे मतलब नहीं है, घटा बढ़ा, और फिर आपको परसेंटेज में ही पूछते, आप इसको इस तरह से करना पड़े, यहाँ लगा दोगे आप सक्सेसिव, मामला हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो बढ़ा कहाँ घटा कहाँ, ये भी देखना होता है। 2D फिगर रहेगा तो वहाँ सक्सेसिव, 3D फिगर रहेगा तो वहाँ पे सक्सेसिव काम नहीं करता। 2D में क्या आता है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो, स्क्वायर आपका हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब 2D फिगर है। 3D क्या होता है, 3D जैसे कि हो गया आपका आयतन, ठीक है, आपका शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सभी आपका है 2D फिगर। जहां पे आपको निकालना पड़े एरिया वो है 2D फिगर, जहां निकालना पड़े वॉल्यूम वो है 3D फिगर। आप कहोगे ये क्या होता है, तो राम राम भैया, अभी आप आराम से पढ़ो तो फिर आप आगे मत जाओ। ओके, फिर आप आगे मत जाओ। हो गया 15, सवाल है 16। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, आदमी को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए ताकि उसका जो खर्च है वो वृद्धि ना हो, ऐसा पूछा है, ठीक है, सिंपल सा है कि प्राइस, अभी हम क्या बोले कि प्राइस जिस रेशियो में रहेगा कंजम्पशन को आपको घटाना पड़ेगा। प्राइस में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कितना का, 30% का। 30% का मतलब होता है 3/10। प्राइस पहले अगर 10 है, नीचे वाला 10 है, इस बार 3 का वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है, 10 से 3 वृद्धि हुआ है, तो ये हो गया 13। तो मेरे भाई ये हो गया आपका 13, हो गया। प्राइस आपका बढ़ गया है, 10 से 13 हो गया है, कंजम्पशन जो होगा आपका वो जस्ट उल्टा होगा, 13 से 10 हो जाएगा, क्योंकि तो आपके पास पैसा उतना ही है। आप क्या कहे, आपके पास कल जितना पैसा था आज भी उतना पैसा, तो प्राइस जब बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मेरे पास तो उतना पैसा है, मैं उतना में काम चलाऊंगा। जब आपके पास उतना ही सेम पैसा है तो आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, खाना कम पड़ेगा। ओके, चलिए, यही बोला है कितना कमी करना पड़ेगा, तो 10, 13 से 10 है, कमी करना पड़ेगा 3 का, कितना से, 13 से, गुना में 100, साइन क्या होता है, परसेंटेज का, बहुत ही लंबा है, देखिए कैसे। देखिए मेरे भाई आंसर भी देखिए, आंसर आपका जो है वो किस में है, आंसर आपका है पूर्णांक में, तो ध्यान देना है।
आप जानते हैं कि 1/13 जो होता है 13×91 7.9/13 होता है। कितना होता है? 7.9/13। और उसका ये 3 गुना है, ध्यान देना। उसका ये कितना गुना है? उसका ये 3 गुना है। जब आप गुना करोगे 3 से, यहाँ पे कितना आएगा? 7×21 प्लस 9×27 और बटे में कितना होगा? 13। आप जानते हैं ना कि जब भाग देंगे आप 13 से 26 में तो 2 बार में जाएगा ना, ये 2 यहाँ के जुटेगा, कितना हो जाएगा? 21 और 2 23, ये हो गया आपका 23.1/13%। और यही इसका आंसर रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सिंपल सा है कि 300 यहाँ गुना कीजिए, 13 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, सिंपल सा है कि 300, आप यहाँ देखो 300 है, 13 से भाग दें, जो आएगा वो हो जाएगा। तरीका बहुत सारा है, जो आपको अच्छा लगे वो निपटा दो उससे। सवाल करते हैं। सवाल ये है, 17 नंबर है। गणित में एक छात्र ने दूसरे छात्र से पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किया है। यदि दूसरे सेशन में 87 अंक मिले तो बताओ पहले सेशन में कितना अंक मिला है? सिंपल सा है, कितना है अधिक प्राप्त किया? 16%। ये मान लो पहला सेशन है, ये आपका जो है वो सेकंड सेशन है। कितना प्राप्त किया है? 16% है ना, 16 बटे में 100 होगा, 4 से काट लोगे अब तो ये कट जाएगा, 4 से 4 में 4 से कट जाएगा, ये वाला 25 पर। सवाल कहा है जो छात्र है वो पहले सेशन की तुलना में, पहला है ना, सॉरी, गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किया है। पहला से अधिक प्राप्त किया है किसमें? दूसरा में। तो पहला को अगर आप मानोगे 25, ये 4 जो है वो अधिक प्राप्त करेगा किसमें? दूसरा में। यहाँ प्राप्त करेगा 25 और 4 29। ये आ गया उसका नंबर का रेशियो, कितना आ गया? 25:29। सवाल बोला गया है कि अगर दूसरे सेशन में उसका 87 हो, देखिए रेशियो में है, दूसरे सेशन में उसका अंक कितना है? 29, लेकिन उसका अंक है कितना? 87। ये मान जो है, ये मान एक्चुअल मान है और ये मान जो है वो रेशियो वाला मान है। तो रेशियो के मान से सवाल का आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा मान एक्चुअल का। तो एक्चुअल मान होना चाहिए, वो आपका है 87। 29 का मतलब ये 87 है। ठीक है, देखो अगर कोई इमेजिनरी कहे कि आपने 29 अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है, काल्पनिक, और आपको ये बोल दे कि आप जो है वो 87 अंक प्राप्त किए हैं, आप कहोगे कि वही 29 का मतलब कितना है? 87। ओके, तो ये है इमेजिनरी, काल्पनिक, और ये आपका है वास्तविक। कितना गुना है ये आपका 3 गुना है। पूछा है बताओ पहले में कितना होगा, तो ये भी होगा 3। कितना होगा? 25 या 75, 75। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए होगा, 75। सवाल है क्या? 18 सवाल है, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 अंक और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताओ अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत जो है वो प्राप्त किया है? ये सवाल हवा में कभी नहीं बन सकता। ये सवाल तभी बनेगा आपका जब आप इस पर
प्रॉपर तरीका से काम करो। ठीक है, इसमें आप कैसे बता पाओगे कि किसका नंबर कितना अधिक है, क्योंकि इसमें सबको निकालना पड़ेगा। आप क्या करो, सिंपल सा है, आराम आराम से फटाफट करके निकालते जाओ सबका मान। पहले अगर ले तो पहले प्राप्त किया है 80 में से 68, 68 अंक प्राप्त किया है 80 में से, गुना 100, और साइन क्या होगा परसेंटेज का, क्योंकि जल्दबाजी करना यहाँ पे नहीं हो सकता है जल्दबाजी। ठीक है, इससे आप ये काट लो 4 से, 2 से 4 बार में, 2 से काट लो 5 बार में, 4 से कट जाएगा 8 से, कितना होगा 17 बार में, कितना आ जाएगा 17 × 85% जो है वो आ गया है। पहला का ये, दूसरा बोला गया है कितना 60 में से 46, 46 प्राप्त किया है 60 में से, गुना में 100 साइन परसेंटेज का, इससे ये काट दो 3 बार में, हाँ ये काट लो अब 23 बार में, तो 230/23। ठीक है, कितना है 223 जाएगा, ये 3 से 3 सत्ती 21, यानी कि इससे तो मान कम ही आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी भी करने का तरीका होता है। जैसे देखो यहाँ 46 है, यहाँ 60 है, गुना में 100% किया ना, इससे ये कट गया ना, 3 कटेगा, ये काट लो 23 बाद में, कितना हुआ 230/3। जब 3 से आप भाग दोगे जाएगा 3 सत्ती 21, यहाँ कितना आएगा 60। इसका मतलब है ये है 85 और ये है 60, तो जो भी आएगा वो 79 से नीचे ही आएगा ना, 80 तो पहुंचेगा नहीं। समझे, 21 से भाग दिया ना, कितना यहाँ पर 1 0 के साथ 3 3 9, कितना आएगा 73 पॉइंट कुछ आएगा। वही तो बोल रहे हैं, कितना आएगा 73 पॉइंट कुछ आएगा। तो नहीं करना था, आपने कर लिया, कोई बात। अगला कौन सा है, अगला है 90 में प्राप्त किया है 74, 74 अंक प्राप्त किया है 90 में से, गुना में 100 साइन परसेंटेज का, इससे ये काट लो आप, कटेगा नहीं, छोड़ दो। ये 740/9 है, भाग दोगे आप, 9 × 72 जाएगा, बचेगा 2 0, 9 दूना 18 होगा, यानी कि 82 आएगा। इससे तो ये कम ही आएगा। ठीक है, और भी है, एक है आपका 45 में से 35, 35 45 में से, गुना में 100 और साइन परसेंटेज का। आप इसमें से कुछ मत काटो, ठीक है, डेड कर दो, 35 100 कर दो, बटे में कितना 45, आप जानते हैं कुछ करना है, काट लो नहीं यार, 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार, काट लो 700/9, तो 9 सत्ती 63। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7 आएगा, तो सबसे पहले जो होगा आपका वो यही होगा 85%। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा आपका, मैथ में सबसे अधिक प्राप्त किया है 85%। अंदाजा नहीं मारना भाई, अंदाजे मत मारना, वैसा नहीं है कि 90 80 में से प्राप्त किया 68 तो वो मार दो, उसके हिसाब से आप फिर देखो 90 में से प्राप्त किया है, ये भी तो देखना है, उसने 90 में से प्राप्त किया है। ये भी देखो वो 90 में से प्राप्त किया। सवाल है आपका 19 नंबर लगा दिया। 19 नंबर ये है कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक प्राप्त किया है, और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किया है। उसके द्वारा बताओ प्राप्त अंकों का कुल परसेंटेज क्या है। सिंपल सा सवाल है, यानी कि इसमें आपको कुल पूछा गया है। आप क्या करो, जितना नंबर का एग्जाम है पहले उसको लिखो, जितना नंबर आप लाए हो उसको लिखो। आप तो देखो टोटल नंबर और जितना आप जो है वो लाए हो, जितना आप जो है वो प्राप्त किए हो, क्या लिखा आर लिखे रिसीव, जितना प्राप्त किए हो, टोटल कितना है आप जोड़ लो। अब फ्रेंच में 80, अंग्रेजी में 100, तो 180 और फिर है 70, तो ये हो गया आपका कितना 180, ये हो गया 250, फिर आपका 250 हो गया ना, फिर हो गया 250 और जापानी में 50, तो ये हो गया 300, 300 नंबर ले आए
ये नंबर है टोटल। लाए कितना है 72 और 91। भाई भाई जोड़ लो आप, 72 लाए हैं, फिर 91 लाए हैं, और फिर आप 63 लाए हैं, 44 लाए हैं, 63 लाए हैं, 44 लाए हैं, जोड़ लो। 4 3 7, 1 8 2 10, 9 7 16, 16 4 20, 20 और 6 24, 20 6 26 और 2 28, कितना 280 नंबर। सिंपल सा है कि 280 लाए हैं, 300 का था 280 आप लाए, तो 20 सॉरी 280 लाए हैं, कितना में से 300 गुना में 100% का, इससे ये कट जाएगा, 3 से जाएगा आपका 3 नम्मा 27। आंसर कहाँ पर, आंसर आपका 9 होगा ना, गलती होगी मेरे भाई। 80 अंग्रेजी में 100 आता है, 180 फिर 70, कितना होगा 180 70, 150 250 होगा ना, फिर 50, तो ये हुआ 300, ठीक तो हुआ। फिर ये 72 लाए हैं, 91 63 और 44, 4 3 7 1 8 2 10 के जीरो, बाकी में 1, 9 7 16, 16 और 4 20, 20 6 26 और 27, 27 कितना पाते हैं 270 का जगह 3 नमा 27, कितना आ गया, ये आ गया आपका 90%। कौन सा आंसर है, सी नंबर होगा आपका 90%। ओके, अच्छा सवाल था। सवाल है 20 नंबर कि एक वस्तु की कीमत में 20% कमी करना है, फिर 20 का वृद्धि करना है, बताओ क्या होगा। सिंपल सवाल है, सक्सेसिव। 20 का पहले वृद्धि कर दो आप, 20 का वृद्धि करो, 20 का कमी करो, 20 का वृद्धि करो, 20 का कमी करो, और बटे में 100 लिख दो। कट गया, ये कट गया, कितना आएगा 2 दूना 4, यानी कि 4% का कमी होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक 4 है, 4 है, एक होगा प्लस वाला, एक होगा माइनस वाला, इसमें कोई एक ऑप्शन मेरे भाई। आपको 10 सवाल करवाए हैं, वो भी बिल्कुल तरीका से सिखा के कि कैसे सवाल जो है वो करना है और कैसे जो है वो सवाल होता है। चलो मेरे भाई, तो ये था आपका लास्ट सवाल। अगर आपको पूरा क्लास लगे नहीं अच्छा है, सीख सकते हैं आप पे सवाल करना, आप जो करना है वो सभी चीज कर कीजिए, ठीक है, बोलना नहीं पड़ेगा। चलो मैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए